नगरी में एक हरिश्चंद्र नाम का दानी पैदा हो गया, जिसने अपनी 99 यज्ञ पूरी कर लिया है। 100वें यज्ञ की तैयारी अयोध्यापुरी में जोरों से चल रही। इस बात का संदेह नहीं कि अगर हरिश्चंद्र की 100वीं यज्ञ पूरी हो गई तो मेरा इंद्रासन मुझसे छीन लेगा। बस यही अफसोस है मुनराज कि जब से मैंने सुना हरिश्चंद्र के अधिकार मत करो, कि जब से मैंने और ये अधिकार मत करो, तब से भी को हमारे सबर है नहीं। कुल सरद लोक नरलोक और पाताल में इस भीतर ही के सिवा कुछ जिक्र है नहीं। कुल सरद लोक नरलोक और अफसोस तो इस बात का है कि जो कहीं यह किस्सा पूरी हो जाए तो ये मेरा फिर ये सिरपुर कसर है नहीं। और अब बचे कहते मुनीवर मेरी आबरू। अब बचे कहते मुनीवर मेरी आबरू। इससे करी सिवा कुछ खबर है नहीं। अब बचे कहते मुनीवर मेरी आबरू। इसीलिए आपको इस तरह कष्ट उठा करके हमें हमारे इंद्रपुरी तक आना पड़ा है कि अगर हरिश्चंद्र की 100वीं यज्ञ पूरी हो गई तो मेरा इंद्रासन मुझसे छीन लेगा। नारायण नारायण। राजन, मुनराज कुल देवताओं के राजा होकर और ये कुछ नर से डरने लगे। मुनराज आपको मालूम होना चाहिए हम तो देवताओं के सिर्फ राजा हैं, लेकिन जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है दान और तप में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो भी उसके अधीन हो जाते हैं। हम क्या राजन, और आपको ये शंका है कि अगर नहीं हरिश्चंद्र का 100 यज्ञ पूरी हो जाएगा तो आपका ये इंद्रपुरी का इंद्रासन छीन लेगा। हाँ मुनराज, नहीं राजन, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सुनो मेरी बात, इसीलिए तो आपको हमने बुलाया है कि आप ही मेरे शंका का समाधान कर सकते हैं। राजन आप चिंता मत करिए और सुनिए मेरी बात। इंद्रासन कोई छीन नहीं सकता है। और एक बात और राजन, और मत भाभी आपकी माने की दिल हो और सत्य भारी को और सत्य देखेंगे हम हर जाते जाते करो भक्ति सद मुझको और ये सिंह यार तू
धन्य हो प्रभु। और देखूंगा वो हरिश्चंद्र कितना बड़ा दानी है, उसका सत्य धर्म सब भ्रष्ट करके मैं छोड़ूंगा। धन्य हो प्रभु। अब आप मृत लोग के आगे भक्ति जाने की तैयारी जल्द से जल्द कीजिए मनोहर। ठीक है राजन, लेकिन मैं अठोपड़ी में जाऊंगा। लेकिन राजन, मुझे जाने से पहले आपको मुझे 3 वरदान देने होंगे। 3 वरदान? जी हाँ। मांगिए मुराद, क्या मांगते हो? पहला वरदान मुझे चाहिए शुगर का, यो मत ऐसा ही है। और दूसरा वरदान मुझे चाहिए ब्राह्मण का, यो मत ऐसा ही है। और तीसरा वरदान मुझे चाहिए सर्प का। यो मत ऐसा ही हो। जिस वक्त आपको जिस वेश की आवश्यकता हो पुनः आप धारण कर सकते हैं। ठीक है राजन, और आप अपना राजकाज कीजिए और मैं स्वयं खपड़ी प्रस्थान कर रहा हूँ। देखूंगा हरिश्चंद्र कितना बड़ा दानी हो गया है। अनुराग के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम। आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो। आयुष्मान। ठीक है, जाइए। नारायण नारायण। दरबारी, दरबारी, यहाँ की देख रेख करना, हम चल रहे अपने शहर का। ठीक 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 ठीक। और हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। चुका हूँ। ये सामने बगीचा है, ये हरिश्चंद्र का बगीचा है। अब मुझे अपना भेष शुगर का धारण करके पहले हरिश्चंद्र का हरा भरा बगीचा में जाऊंगा, उसके बाद हरिश्चंद्र से मुलाकात करूंगा। चल रहा इस बगीचे में। नारायण नारायण। हाँ भैया देखो, आज बहुत दिन के बाद माँ फुलवारी मार हरी भरी है। ये फुलवारी माँ जितना फूलन के पेड़ लाग रहे सब सुखाए गिरा है। लेकिन भैया जेठ बैसाख भर इतना मेहनत किए ने महा कि गरमाए गरमाए पानी छोड़ा है, तब जाए की सब हरियाण है। और आज फुलवारी बिल्कुल हरी भरी है और यही फुलवारी में आराम कर दे, फिर सवेरे देखा जाए। जान मारे है किलोरी
जान मारे तिलोरी फुलवरियन माँ जान मारे फिर सवेरे वहां पानी वाने गए भैया। हाँ भैया धमसा कम्मा, अरे ये आओ। देखो फुलवारी कितना हरी भरी है। हाँ हो, आज राजा साहब देखते हैं तो खुश हो। हाँ तो मेहनत के है नहीं माना, सब सुखाई के रात और फुलन का पेड़ गर्मा गर्मा पानी छोड़ा है और जल के जो है 1 किलो नमक भरे ने सब जाए की हरियाणा नमक भरा जाता। हाँ केरवा ला के रहा। अच्छा, हाँ तो राजा साहब आज देखते हैं तो खुश। देखो बलावा ऐसे है कि ये देखो फुलवारी बिल्कुल हरी भरी हो गई है और हम जैसे फुलवारी में आराम करें और तू जाओ 1 घंटा के बाद माँ रोटी वोटी लेके तब आओ फुलवारी में। लेकिन आराम तो की हो, लेकिन सोए न जाए। तो भाई फुलवारी में आराम कर जाते कि तो वही नहीं थे। हाँ नहीं कोनो जानवर आवे दादा बतिया क्या करता। हाँ तो रोटी बना लेके तब आओ। लेकिन गोहुन आई है, हाँ गोहुन आई है तब तो हमें कढ़ैया जो धरा है। जाओ। हाँ, अरे तब तो बढ़िया है, जाओ का वैसे भूज लाओ और डला नमक लाओ। ठीक है, लेकिन बतिया जो भाई। हाँ जाओ जाओ।
सा आराम कर, बदला भर उधर। बदला जरा का ध्यान नहीं करता। और जब से पल्लो भाई और अब तू मधु जाग और बाज मारे बारहा एक सिंगुदार। तोरा आंखें ठिकाना नहीं बराबर तरह है भाई साहब बजीरा भर उजल गए जैसे तनी भर नींद लाग कैसे पहुंच गए तो घर में कहा खटिया निकट पाओ और मदमा की चांदनी
और पानी पली है तो माटी पानी और पानी पली है तो फूल सुन है,